जैसे किसी को पैसा सेंड करने जा रहे हैं, कुछ इस तरीके से आपके पास एक एरर मैसेज आ रहा है कि पेमेंट फेल्ड, और जिसको आप सेंड कर रहे हैं उसके पास दोस्तों अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम आ रहा है और आपको पता नहीं चल रहा। 2 से 3 दिनों आप बार बार ट्राई भी कर रहे हैं लेकिन आपको सेम प्रॉब्लम आ रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा कि यार अकाउंट पे हुआ क्या है और हम पैसा कैसे सेंड करिए। देखिए काफी सारे लोगों का ये कहना है सर्वर का एरर है, सर्वर का डाउन है, लेकिन दोस्तों हम बताना चाहते हैं ये कोई सर्वर का डाउन नहीं है। ये हम पूरा आपको वीडियो में पूरा क्लियरली बताएंगे कि आप ये अगर आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है या तो एयरटेल पेमेंट बैंक में हो रहा है या तो किसी आधार बैंक पे हो रहा है तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे, आज के इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो क्या है और किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे स्टेप बाय स्टेप, दोस्तों एक भी आपको स्टेप मिस नहीं करना है, नहीं तो अपना जो अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम है वो जिंदगी भर आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। कैसे आपको सोल्व करना है चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर मान के चलिए अपना जो एयरटेल पेमेंट बैंक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक में ना बहुत ज्यादा सर्वर का एरर होता है, ये सभी को पता है, ये मेरे को भी पता है क्योंकि हम भी एक एयरटेल पेमेंट बैंक इस्तेमाल करते हैं। और जब भी हम किसी से पैसा वगैरह किसी को सेंड करने जा रहे हैं और सेम अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम हो रहा है, पैसा किसी को नहीं जा रहा है, पेमेंट फेल्ड बता रहा है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले दोस्तों आपको बैंक आ जाना है। क्या या तो आप बैलेंस चेक एक बार कर लिए लेकिन बैलेंस चेक तो हो रहा है लेकिन पैसा आपको नहीं जा रहा, तो आपको जो भी अपना अकाउंट है उसका फोन पे का जो प्रोफाइल आइकन है इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इसमें क्लिक करते हैं देख सकते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर मैनेज पेमेंट का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ पर काफी सारा ऑप्शन है लेकिन आपको मैनेज पेमेंट पे ही क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं देख सकते हैं आपको एक यूपीआई बैंक अकाउंट का ऑप्शन है। सबसे पहले आपको इसी में टैप करना है। अब टैप करने के बाद दोस्तों ये जो आपका अकाउंट है, मान के चलिए आपका एयरटेल पेमेंट बैंक है और अपना एयरटेल पेमेंट बैंक से ही इस तरीके से एरर आ रहा है अकाउंट रिलेटेड इशू, तो आपको क्या करना है? इसी पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। या तो आपका कोई आधार बैंक है या तो कोई दूसरा बैंक है तो आपको सेम बैंक पे ही क्लिक करना है जो भी बैंक से आपका इस तरीके से एरर आ रहा है या तो प्रॉब्लम हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, ठीक है। इस तरीके से नीचे आना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि अनलिंक बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। इससे ही आपको अनलिंक कर दीजिएगा। अब जैसे अनलिंक बैंक अकाउंट पे टैप करके अनलिंक कर देते हैं, आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली रिमूव हो जाता है। अब जैसे रिमूव हो जाता है, रिमूव हो जाने के बाद दोस्तों आपको दूसरा स्टेप क्या करना है? सबसे पहले ये चीज ध्यान दीजिए। उसके बाद दोस्तों अपना जो प्ले स्टोर होता है इस प्ले स्टोर को आपको ओपन करना है, ठीक है। अब जैसे ओपन करते हैं आपको अपना फोन पे को सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने के बाद दोस्तों ये जो आपका फोन पे एप्लीकेशन है इस फोन पे एप्लीकेशन को आपको अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर अपडेट मांगा जा रहा है तो अपडेट कर लीजिएगा, आना था आप अपडेट पहले से, कोई भी इशू नहीं है। अब जैसे अपडेट करते हैं, अपडेट करने के बाद दोस्तों आपको फिर से दोबारा फोन पे आ जाना है। आने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से दबा के रखना होगा, होल्ड करके रखना होगा। अब आपको अपना जो आई बटन है इस पे टैप करना है। अब टैप करने के बाद दोस्तों आपको एक स्टोरेज का बटन मिलता है, ठीक है, स्टोरेज, इसी पे। अब जैसे यहाँ पर स्टोरेज बटन पे क्लिक करते हैं आपको नीचे एक क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलता है। अब जैसे यहाँ पर क्लियर करते हैं फिर क्लियर डाटा एंड ओके कर देता है, आपका जो फोन पे का जो डाटा है पूरा क्लियर हो जाता है। अब जैसे क्लियर हो जाता है फिर आपको क्या करना है? सबसे पहले ये जो आपका फोन पे एप्लीकेशन है इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपका जो फोन पे का नंबर है, जिस नंबर से आप अपना फोन पे चला रहे हैं उसी नंबर को आपको यहाँ पर टाइप कर दिया। तरीके से टाइप करते हैं, नीचे आपको एक प्रोसीड का बटन मिलता है, इसी पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों आपका जो फोन पे का जो नंबर है, जिस नंबर से चला रहे हैं उस नंबर पे आपको ओटीपी आके ये ऑटोमेटिक लॉगिन वगैरह हो जाता है, ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर पासवर्ड वगैरह आप दिए हैं तो पासवर्ड आप खुद से लॉगिन कर लीजिए या तो नीचे आप फॉरगॉट भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक व्हाइल यूजिंग दी ऐप लिखा होगा, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। या तो आप यहाँ पर परमिशन को अलाउ कर दीजिएगा, जितना भी परमिशन है वो सारा आपको अलाउ करना है। अब जैसे अलाउ करते हैं यहाँ से आपको दोबारा जो भी बैंक अकाउंट है उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। देखिए यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट को सबसे पहले लिंक नहीं करना है, उससे आपको एक काम करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक क्रॉस टाइप का बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं कुछ परमिशन है इसको आपको अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ करने के बाद दोस्तों आपका जो प्रोफाइल आइकन है इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों आपको एक मैनेज पेमेंट ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, मैनेज का, इसी पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको एक पेंसिल टाइप का बटन होता है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर अपना नेम और अपना ईमेल आईडी जरूर अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होता है तो इससे आपको जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर नीचे अपडेट करिएगा, अपडेट करने के बाद दोस्तों आपको दूसरा क्या करना है? सबसे पहले आपको मैनेज पेमेंट पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं नीचे आपको यूपीआई बैंक अकाउंट का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हैं देख सकते हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक आपको मिल जाता है, ठीक है। जैसा
थे उसी तरीके से आपको अपना जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली लिंक करना होगा। कैसे करना है, अब जैसे यहाँ पर टैप करते हैं, टैप करने के बाद दोस्तों फेचिंग और अकाउंट डिटेल का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब जैसे यहाँ पर अकाउंट आपका एडेड हो जाता है, अकाउंट एड हो जाने के बाद दोस्तों आपको जो भी आप पैसा किसी को सेंड कर रहे थे, जैसा सेंड कर रहे थे, मान के चलिए या तो आप क्यूआर कोड से सेंड कर रहे थे, या तो फोन नंबर से सेंड कर रहे थे, या तो किसी भी प्रकार से आप अपना फोन पे से सेंड कर रहे थे, लेकिन आपको नहीं जा रहा था, लेकिन अब आपको दोबारा फिर से ट्राई करना होगा। एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, आपको हम बताएंगे, ठीक है। एक बार ट्राई कर लीजिएगा, मान के चलिए फिर से सेम आपका प्रॉब्लम आ रहा है अकाउंट रिलेटेड इशू का, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपका एयरटेल पेमेंट बैंक जैसे आपका अकाउंट है और आपका अकाउंट पे एयरटेल पेमेंट बैंक पे आपका अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए आधार बैंक का हम बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, खासतर हम एयरटेल पेमेंट बैंक का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई आधार बैंक है तो वहां से आपको क्या प्रोसेस करना है, चलिए आपको बताते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना है। देखिए आपको एयरटेल पेमेंट बैंक पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्रोम का ब्राउजर होता है, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको सर्च का बटन होता है। देखिए सारा बैंक, जितना भी बैंक आपका प्रॉब्लम हो रहा है, या तो आपका कोई आधार बैंक है या तो बैंक ऑफ इंडिया भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पर अपना जैसे मान के चलिए हम एयरटेल पेमेंट बैंक का बात कर रहे हैं, तो आपको एयरटेल पेमेंट बैंक आपको लिखना है। या तो अगर कोई आपका आधार बैंक है तो आपको आधार बैंक ही जो भी बैंक का नाम है उसको टाइप करके यहाँ पर कस्टमर केयर नंबर आप सर्च करिएगा। अब जैसे सर्च करते हैं, ये जो आपका फोन नंबर है, इस फोन नंबर पहले आपको फोन नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, आपको ऑफिशियल साइट चेक कर लीजिएगा, ये आपको पहले फोन नंबर मिल जाएंगे। इस पे आपको कॉल करके सारा चीज बताना होगा कि सर हम जब भी किसी को पैसा सेंड करने जा रहे हैं तो मेरा अकाउंट रिलेटेड इशू का प्रॉब्लम आ रहा है और फिर यूपीआई पेमेंट आर नॉट अलाउ, इस तरीके से एरर आ रहा है। तो आपको सारा चीज बताया जाएगा कि सर आपका जो केवाईसी है वो आपका पेंडिंग में है, या तो अगर आपका कोई भी दिक्कत वगैरह होता है अकाउंट से रिलेटेड तो आपको बताया जाएगा, या तो मान के चलिए आपका यूपीआई भी ब्लॉक रहता है तो भी आपको अनब्लॉक किया जाता है फोन की मदद से ही। देखिए फोन अगर जरूर कीजिएगा, फोन अगर नहीं करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा, ठीक है। मान के चलिए आपको अगर केवाईसी अपडेट करने के लिए बोल रहे हैं तो आपको अपना जो भी एयरटेल का जो सीएसपी सेंटर होता है, सीएसपी, ठीक है, जो आप एयरटेल पेमेंट बैंक का आप खाता ओपन किए थे वहां से आपको चले जाना होगा। देखिए हम खुद का ही एक एयरटेल मित्र है, आप लोग को चलिए दिखा देते हैं, ताकि हम मेरे पास एक आया था कस्टमर कि सर बोल रहे हैं कि अकाउंट रिलेटेड इश्यू प्रॉब्लम आ रहा है, फोन पे से हम पैसा किसी को जा ही नहीं रहा, तो हम क्या करें। तो हम उसका जो केवाईसी है उसको दोबारा हम केवाईसी कर दिए दोस्तों, उसका जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हो चुका है और फिर कोई भी इशू वगैरह उसका नहीं हो रहा है। फिर अभी सब कुछ यूज कर रहे हैं, मतलब सब कुछ अकाउंट रिलेटेड का जो इशू है वो उसका 100% फिक्स हो गया। तो अब भी फिक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना एयरटेल मित्रा ऐप पे, मतलब जैसे कोई जो सीएसपी चलाते हैं एयरटेल मित्रा ऐप चलाते हैं उसके पास चले जाना होगा, ठीक है। मतलब ये रिटेलर ऐप होता है, ये हम भी एक रिटेलर ऐप चलाते हैं इसीलिए दोस्तों, ठीक है, देख सकते हैं कि रिटेलर ऐप हम भी चलाते हैं, इसीलिए दोस्तों हम आपका बात कर रहे हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक का, ठीक है। अगर आपका साथ इस तरीके से हो रहा है और अगर कोई आधार बैंक है तो आधार बैंक पे आपको फोन करके सारा चीज बताना होगा, और अगर कोई दूसरा इश्यू है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका प्रॉब्लम आप फोन भी कर लिए लेकिन आपका सोल्व नहीं हो रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए दोस्तों, आपको 100% अगला वीडियो में सोल्यूशन देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारा चीज बताना होगा, और आपका जो प्रॉब्लम है वो एयरटेल पेमेंट बैंक का दोस्तों एकदम 100% एकदम इजीली सोल्व कर पाएंगे। कोई भी इशू, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, 24 घंटे के अंदर में आप अपना अकाउंट को सही कर पाएंगे, कोई भी इशू नहीं होता है, ठीक है।